जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें अक्सर हमें किताबों से नहीं, कहानियों से मिलती हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि सोचने, समझने और बदलने के लिए होती हैं। आज हम लेकर आए हैं दो अनमोल नैतिक कहानियां। पहली कहानी एक वफादार लेकिन मूर्ख मित्र की, और दूसरी एक चालाक सियार की जिसने अपनी चतुराई से जंगल पर राज किया। लेकिन फिर इन दोनों कहानियों में छिपी है सोच, समझ और सही फैसले लेने की सीख। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह एक बहादुर और दयालु शासक थे। राजा को जानवरों से बहुत प्रेम था और उन्हीं में से एक था एक चंचल लेकिन वफादार बंदर जिसका नाम था केशव। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान अचानक एक तेंदुए ने राजा पर हमला कर दिया। बचाओ! तभी पेड़ों के बीच से छलांग लगाता हुआ आया केशव। उसने पत्थर फेंक फेंक कर तेंदुए को भगा दिया। राजा की जान बच गई। तू अब मेरा सेवक नहीं, मेरा मित्र है केशव। और इस तरह केशव बन गया राजा का खास अंगरक्षक। समय बीतता गया। केशव अब हर समय राजा के पास रहता, पंखा करता, सेवा करता और सच्ची वफादारी निभाता। एक दिन राजा दोपहर में बगीचे में आराम कर रहा था। हल्की हवा, पक्षियों की आवाजें और एक गहरी नींद। तभी एक बड़ी मक्खी बार बार राजा के माथे पर बैठने लगी। केशव ने पंखे से उड़ाया, लेकिन मक्खी जिद्दी थी। उड़ जाना, पर वो बार बार लौट आती। केशव परेशान हो गया। गुस्से में उसने तलवार उठा ली। अब तुझे हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। जैसे ही मक्खी राजा के माथे पर बैठी, छपाक! तलवार मक्खी पर नहीं, सीधे राजा के माथे पर जा लगी। ये क्या किया केशव? खून बहने लगा। महल में शोर मच गया। सैनिक दौड़ पड़े, राजा को उठाकर उपचार कक्ष में ले गए। सौभाग्य से राजा की जान बच गई, लेकिन माथे पर 10 टांकों का निशान रह गया। अगले दिन राजा ने दरबार बुलाया। बंदर केशव सामने खड़ा था, आंखों में पश्चाताप, दिल में पछतावा। मैं तो मक्खी मारना चाहता था महाराज। राजा ने कहा, केशव, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। वफादारी तभी तक अच्छी है जब उसमें समझदारी भी हो। राजा ने केशव को जंगल वापस भेजने का आदेश दिया। केशव चला गया और राजा के माथे पर हमेशा के लिए रह गया एक निशान। वो निशान सिर्फ घाव का नहीं था, वह एक सीख थी, एक स्मृति थी कि हर रिश्ता केवल प्रेम से नहीं चलता, उसमें समझदारी भी जरूरी होती है। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे वफादार मित्र की जिसकी मूर्खता जानलेवा साबित हुई। लेकिन जीवन में हर गलती मूर्खता से नहीं होती। कभी कभी चालाकी और अवसरवाद भी विनाश का कारण बनते हैं। अब सुनिए एक और कहानी, एक ऐसे सियार की जिसने पूरे जंगल पर राज तो किया, लेकिन अपनी ही चालाकी में उलझ गया। पेश है दूसरी कहानी, सबदक्ष सियार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में अकाल पड़ा। पानी सूखने लगा, भोजन की कमी हो गई और जानवर डरने लगे। तभी जंगल में आया एक चालाक सियार। नाम था चपल। चपल बहुत होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक। वो जानता था संकट के समय लोगों को बहकाना कितना आसान होता है, और वही उसने किया। मैं हर जानवर के लिए खाना और पानी जुटाऊंगा, उसने कहा। बस मुझे जंगल का राजा बना दो। भूख और डर से परेशान जानवर मान गए, और इस तरह सियार बन गया जंगल का राजा। लेकिन चपल ने वादे निभाने की बजाय जंगल पर अत्याचार शुरू कर दिए। वो सबसे पहले कमजोर जानवरों को खाने लगा। हर रात एक नया शिकार और हर दिन एक नया बहाना।
जानवर डर के मारे चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन एक दिन एक बूढ़ा कछुआ चुपचाप बोला, राजा वो होता है जो रक्षा करे, ना कि डर फैलाए। ये बात जंगल में फैल गई। अब जानवरों ने एकजुट होकर सियार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। चपल घबरा गया और जंगल छोड़कर भागने लगा, लेकिन रास्ते में वो गिर पड़ा और जिस गुफा में वो छिपना चाहता था उसी में फंस गया। गुफा गहरी थी और अंधेरी, और वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। धीरे धीरे चपल की आवाज भी बंद हो गई और कहानी भी। जंगल में फिर से शांति लौट आई, क्योंकि जानवरों ने सीखा, डर से बड़ा होता है एकता, और जो दूसरों को छलता है वो एक दिन खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। यही है चालाक सियार की सच्ची सीख। दो कहानियां सुनी आपने। एक जहां मूर्खता ने वफादारी को भी हारने पर मजबूर कर दिया, और दूसरी जहां चालाकी का घमंड खुद पर ही भारी पड़ गया। जिंदगी में रिश्ते हों या रास्ते, सिर्फ भावना या चतुराई काफी नहीं होती। जरूरी है समझदारी, सहानुभूति और सच्चा विवेक, क्योंकि एक गलत निर्णय कई सही रिश्तों को तबाह कर सकता है। सोचिएगा जरूर, इन कहानियों को सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़िएगा। हम फिर मिलेंगे एक और सीख, एक और सफर, एक और कहानी के साथ। तब तक याद रखिए कि कहानियां बदलती नहीं, पर हमें जरूर बदल सकती हैं।